नर्सरी बदालीखेड़ा से। आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का नया सिलेबस। पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को, ईश्वर को। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि विश्वास जो है पहाड़ों को हिला सकता है। बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन क्या हमें विश्वास रखना चाहिए किसी में? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेल, ये प्रश्न इस कहानी के अंदर बड़ी कोमलता से रखा गया है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो एक पत्र लिखता है ईश्वर को। व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स आर रूइंड, उसकी फसल खराब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पिसोज, और 100 पिसो मांगते हुए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लिखा हुआ पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या ईश्वर उसको पैसा भेजते हैं? थिंक, सोचो। व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के तुम्हारे उत्तर क्या वुड बी होंगे। एंड गेस, और अनुमान लगाओ। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कि कैसे कहानी जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, अगर आप इसको पहले से पढ़ना शुरू करते हो तो ये प्रश्नों के जवाब आप सोचिए। द हाउस, मकान। द ओनली वन, एकमात्र। इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक नीची पहाड़ी के शिखर के ऊपर, क्रेस्ट के ऊपर सेट है। यानी कि एकमात्र मकान है जो कहाँ है? पूरी घाटी में सिर्फ एक मकान, और वो भी नीची पहाड़ी के ऊपर ही ऊपर शिखर पर। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था। द रिवर, नदी। एंड द फील्ड, खेत। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज से। डॉटेड विथ, सजे हुए, बिखरे, मतलब फूल जो है छितराए छितराए फैले हुए। द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और वो फूल जो कि हमेशा प्रोमिस करते हैं, यानी कि वादा करते हैं। ए गुड हार्वेस्ट, की एक बहुत ही अच्छी फसल, यानी कि जब फसल पर फूल आते हैं तो ये कन्फर्म हो जाता है कि फसल बहुत अच्छी हुई है। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज। द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, और अच्छी फसल के वादे के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, पृथ्वी को, इस धरती को, अर्थ को, कि एक जोरदार बारिश हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, डाउनपोर हो जाए। और अगर नहीं तो एट लिस्ट, कम से कम, ए शोवर, एक बौछारी सी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो उसके खेतों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, इंटीमेटली। हैड डन नथिंग एल्स, उसने और कुछ भी नहीं किया पूरी सुबह। बट लेकिन, सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल उसने उत्तर पूर्व की आसमान की ओर देखना शुरू किया, देखता रहा पूरी सुबह। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, औरत। अब हम वास्तव में, रियली, गोइंग टू गेट, प्राप्त करेंगे, सम वाटर, कुछ पानी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो कि रात्रि का भोजन तैयारी कर रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया। यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे थे बच्चे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, मकान के पास में। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और कब तक खेल रहे थे? जब तक कि औरत ने उन सबको आवाज नहीं दी। कम फॉर डिनर, आ जाओ बच्चों, खाने के लिए, डिनर के लिए, रात्रि के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और भोजन के समय के दौरान ही। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले ही कहा था, प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट करना यानी भविष्यवाणी करना, पहले से कहना। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, पर्वत के पर्वत। ऑफ क्लाउड, बादलों के, यानी कि जैसे बड़े बड़े पर्वत हो वैसे बादल, कुड बी सीन, दिखाई दिए, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा एकदम ताजा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर
no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। यानी कि वह आदमी बाहर गया बिना किसी वजह के, केवल इसलिए कि वो उस प्लेजर को, उस आनंद को फील कर सके, महसूस कर सके। वर्षा जो है, रेन ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर गिरते हुए, यानी बारिश में भीग करके बारिश को महसूस कर सके, इसके लिए वो आदमी बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के नए सिक्कों के जैसी है। एंड द लिटिल वंस आर, और जो छोटी बूंदें हैं 5 सेंट के बराबर है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ी संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, उसने मान लिया कि अब जो है उसके खेत जो है इतने सजे हुए फूलों से जैसे वर्षा के पर्दे में लिपटे हुए हो, ऐसा उसको महसूस हुआ। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज तूफानी हवा ने बहना शुरू किया। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ ही, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत ही बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हुए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज, और जो ये बड़े बड़े ओले हैं वास्तव में रिजेंबल, उसके अनुरूप है, समरूप है देखने में, जैसे कि नए चांदी के सिक्के। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो लड़के हैं वो अपने आप को बाहर निकालते हुए, एक्सपोज करते हुए, खोल के रखते, मतलब खुले होकर के, टू द रेन, वर्षा में, यानी वर्षा में खोल के रखना मतलब वर्षा में भीगते हुए। रेन आउट, दौड़े, टू कलेक्ट द, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती, यानी कि ओले, यानी कि लड़के भाग करके ओलों को इकट्ठा करने के लिए खुले में आए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने एक्सक्लेम किया, स्पष्ट किया। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजरे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेंड, ओलों की वर्षा हुई। ऑन द हाउस, मकान पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की ओर। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो फील्ड है, खेत है, वाइट था, सफ़ेद। एज इफ, ऐसे हो गया था सफ़ेद जैसे कि, कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक रखा हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती तक पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज था पूरा टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधों पर फूल लग रहे थे वो भी चले गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की सोल, आत्मा, फिल्ड, भर गई, विद सैडनेस, उदासी से। When the storm had passed, जब तूफान गुजर चुका था, he stood in the middle of the field, वो उसके खेत के बीचों बीच खड़ा था। and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locust, एक टिड्डियों का जो हमला होता है, दल का दल, would have left more than this, वो भी होता तो इससे तो ज़्यादा छोड़ देता, यानी कि टिड्डियाँ भी खेतों को इतना बर्बाद नहीं करती जितना इसने किया है। दी हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमको, इस वर्ष हमको अनाज नहीं होगा, यानी हमको इस साल खाने को अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वह रात्रि बहुत ही दुखपूर्ण थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य नथिंग हो गया, कुछ नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष हम सभी भूखे ही रहेंगे।
बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन, जो कि रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकाएक अकेले मकान में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच, एकमात्र मकान में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में, देयर वॉज ए सिंगल होप, फिर भी एकमात्र आशा थी। और वो आशा क्या थी? होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान नहीं होना है। इवन, यहाँ तक कि दो दिस सिम्स, ऐसा लगता है, लाइक ए टोटल लॉस, जबकि लग तो रहा है कि पूरा हमको हानि हो गई है, लॉस हो गया है, फिर भी हमको अपसेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वॉट दे से, और यही वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी इसी एक आशा के बारे में पूरी रात्रि को उसने सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, मदद किससे? ईश्वर से। हुज आई, जिसकी आंखें, एज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको बताया गया था कि ईश्वर जो है सी, देखता है, एवरीथिंग, हर चीज। इवन, यहाँ तक कि वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के मन की गहराइयों में भी कोई भाव छिपा होता है, वो भी ईश्वर देखता है, ये उसको बताया हुआ है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, और लेंचो क्या था? एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ ए मैन यानी आदमी के रूप में एक बैल, यानी बैल की तरह काम करने वाला आदमी। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जैसे एक पशु काम करता हो वैसे, इन द फील्ड, खेतों में। बट, लेकिन फिर भी, स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो ये जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, भोर के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं लेकर के जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में रखेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ भी नहीं था सिवाय एक ईश्वर को पत्र के। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मेरा परिवार और मैं भूखे रहेंगे। दिस ईयर, इस वर्ष, आई नीड 100 pesos, मेरे को 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो, ताकि मैं सो कर सकूं, बो सकूं, माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को दोबारा, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं जीवित रह सकूं जब तक कि फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान, ओलावृष्टि के वजह से। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, ऑन द एनवलप, लिफाफे में, लिफाफे पर, पुट द लेटर, और उस पत्र को रखा, इनसाइड, अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और उसने मुसीबत उठाते हुए, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, और उसने एक टिकट लगाया, स्टैम्प लगाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने डाक के डिब्बे में उसको गिराया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो एक एम्प्लॉई था वहाँ, कर्मचारी, काम करने वाला, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो डाक खाने में हेल्प का काम भी करता था, सहायक भी था, वेंट टू हिज बॉस, उसके अधिकारी के पास गया, लाफिंग हार्टिली, बड़े खुशी से, बहुत जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उस बॉस को, हिम को यानी बॉस को, शोड दिखाया, द लेटर टू गॉड, पत्र ईश्वर को। नेवर इन हिज करियर, उसकी नौकरी में, जब तक कि उसका करियर है नौकरी का, एज ए पोस्टमैन, डाकिए के तौर पर, हैड ही नॉन, ऐसा कभी जानकारी में नहीं आया, दैट एड्रेस, की ऐसा पता। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक मोटा सा, एमिएबल, मिलनसार फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट, वो भी ब्रोक आउट लाफिंग, यानी उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही,
ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को टैप करते हुए यानी ऐसे टक टक करते हुए, ऑन हिज डेस्क, उसकी डेस्क पर, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, वॉट फेथ, कितना विश्वास, आई विश, मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि इतना विश्वास जो उस आदमी में है वो मेरे में भी होता, हु रोट, जिसने लिखा, दिस लेटर, इस पत्र को, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, कि उसने ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, कॉरेस्पोंडेंस कर दिया, इतना विश्वास है उसको। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, इसलिए कि लेखक का विश्वास हिले नहीं, शेक नहीं करे, हिल नहीं जाए, कमजोर नहीं पड़ जाए ईश्वर में, इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो डाक जो पोस्ट मास्टर अधिकारी था उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र को जवाब दिया जाए, जो ईश्वर के नाम पत्र लिखा है तो ईश्वर की तरफ से जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन, लेकिन जब उसने खोला इट, इसको यानी लेटर को, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट रूप से, दैट टू आंसर इट, कि इसको उत्तर देना, ही नीडेड समथिंग, यानी कि उसमें आंसर लिखने से ज़्यादा है उसको आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ और अधिक मात्रा में, देन गुडविल, यानी कि एक शुभ कामना, अच्छी इच्छा, इंक एंड पेपर, स्याही या कागज की लिखने की बजाय कुछ और चीज़ की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने भी अपना रेजोल्यूशन कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था। ही आस्क्ड फॉर, उसने आस्क फॉर किया, यानी आस्क फॉर करना मतलब मांगना, मनी, पैसा मांगा उसने, फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, उसके कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं भी अपनी सैलरी में से एक हिस्सा दिया, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और बहुत सारे उसके जो मित्र थे, वर ओब्लाइज्ड, उनका आभार लिया, एहसान लिया, टू गिव समथिंग, की कुछ दे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, क्यों कि ये उसके खुद के लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था, टू गैदर टुगेदर, कि इकट्ठा करना एक साथ एक समय में, द 100 पैसों, 100 पैसों। सो ही वॉज एबल टू सेंड, ताकि वो योग्य हो जाता इसके कि वो भेज सके, द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो वो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही करने में योग्य हुआ, एबल हुआ। ही पुट द मनी, उसने पैसे रखे, इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड, संबोधित किया, टू लेंचो, लेंचो के लिए, एंड विद इट, और इसके साथ में, ए लेटर, एक पत्र भी, कंटेनिंग, जिसमें क्या था, ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के तौर पर, गॉड, पत्र में केवल ईश्वर लिखा कि भाई ये चिट्ठी कहाँ से आई है, गॉड से। द फॉलोइंग संडे, अगले ही रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल, जैसे कि वो आमतौर पर आता था, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र वत्र आया क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और जो डाकिया था वो स्वयं खुद, हु हैंडेड, जिसने सौंपा, द लेटर टू हिम, उसको, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, अधिकारी था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने किया है, ए गुड डीड, बहुत ही अच्छा कार्य, लुक्ड, देखते हुए, ऑन, फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से ही उसने देखना जारी रखा, संतुष्टि के भाव के साथ कि उसने आज एक बहुत अच्छा काम किया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने हल्का सा भी सरप्राइज नहीं व्यक्त किया, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया,
व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिनती की, द मनी, धन की। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही ईश्वर इनकार कर सकते। लेंचो, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था, इमीडिएटली, तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, अब लेंचो खिड़की के पास गया। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने की टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसकी जो ब्रो है, आंखों की जो भुएं हैं, उनको सिकोड़ते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि उसके जो प्रयास है, जिन वजह से उसकी भुएं सिकुड़ती हुई। ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि उसको उसके जो विचार हैं उनको व्यक्त करना था। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने समाप्त किया लिखना। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की तक गया। टू बाई स्टैम्प, ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको कि उसने लिख किया, मतलब चाटा। एंड देन, और तब, अफिक्स्ड, उसको चिपका दिया चाट करके जुबान से। टू द एनवलप, लिफाफे पर। विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसकी फिस्ट यानी मुट्ठी के ब्लो से, प्रहार से उसने लिफाफे पर स्टैम्प को चिपकाया लिख करके। द मोमेंट, और उसी पल, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस पल उसने मेल बॉक्स में लेटर गिराया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर जो अधिकारी था उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, अब ये पत्र कहता है, पत्र में क्या लिखा था? गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे। ओनली 70 पिसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पिसो ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मेरे को भेजें। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेरे को पैसे जो है डाक से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाक खाने के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये क्रूक्स यानी बेईमानों का बंच है, समूह है, बेईमानों का गिरोह है। और नीचे साइन है लिखने वाले के, लेंचो। अब हम इसके एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं, अतिरिक्त प्रश्न। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस बात की आशा थी? लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन, लेंचो को एक अच्छी वर्षा की आशा थी। एज इट वॉज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि एक अच्छी फसल होने के लिए एक अच्छी वर्षा का होना बहुत ही जरूरी था। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि ये जो वर्षा की बूंदें हैं ये नए सिक्के हैं, नए सिक्कों के जैसे हैं, लाइक। लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स, लेंचो ने वर्षा की बूंदों को कंपेयर किया, तुलना की, विद न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से। बिकॉज, क्योंकि, दे वर प्रोमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो उनको एक अच्छी फसल का वादा कर रही थी। रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, जिससे उसका प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि बढ़ने वाली थी। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई? वॉट हैपन्ड टू लेंचोज फील्ड्स, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म्स, वर्षा ओलावृष्टि में बदल गई। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, जैसे ही एक तेज तूफानी हवा ने बहना शुरू किया। एंड ह्यूज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हुआ। अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ। ऑल द ड्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड, सारी जो, ऑल द क्रॉप्स, सारी की जो फसल है लेंचो के खेत में, गॉड डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई। बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, मौसम की अवस्थाओं की वजह से। What were लेंचोज फीलिंग्स when the hail stopped, जब ओलावृष्टि रुक गई,
तब लेंचो की फीलिंग, भावनाएं क्या थी? लेंचो वॉज फील्ड विद ग्रीफ, लेंचो दुख से भर गया था। आफ्टर दी हेल, ओलावृष्टि के स्टॉप रुकने के बाद। एज एवरीथिंग वॉज रूइंड, क्योंकि सारी का सारा जो उसका मेहनत था वो रूइन, बर्बाद हो गया। एंड देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, दैट ही कुड फीड, कि वो खिला सके हिज फैमिली विद। ही कुड सी ए ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसको उसका और उसके परिवार का भविष्य खराब होता दिखाई दे रहा था। हु, कौन, और व्हाट, क्या। डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी कि लेंचो को किसमें और क्या विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। लेंचो हैड फर्म फेथ, लेंचो में एक बहुत ही दृढ़ मजबूत विश्वास था, इन गॉड, ईश्वर में। ही बिलीव्ड, उसका ये विश्वास था कि दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि ईश्वर हर चीज देखता है। इवन, यहाँ तक कि वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंतःमन में, अंतःकरण में भी कुछ भावनाएं हैं तो वो भी ईश्वर देखता है। एंड हेल्प, और ईश्वर जो है हेल्प करता है, मदद करता है एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति की, इन वंस प्रॉब्लम, मुसीबत में होने पर। ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए वो उसने एक पत्र लिखा था ईश्वर को, डिमांड करते हुए हिम ए 100 पिसो, 100 पिसों की, टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो उसके खेत को दोबारा सो कर सके, बो सके। हु रीड द लेटर, लेटर को कौन पढ़ता है, मतलब किसने पढ़ा। पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, और डाक बाबू ने पत्र को पढ़ा। इस कहानी के लेखक है GL फ्यूएंट्स। थैंक यू वेरी मच।